जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ये वीज़ों से रिलेटेड और इकामों से मुतल्लिक एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है जी। दो न्यूज़ हैं, मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छी खबर तो पहले शेयर कर लेते हैं, पहले वही बनता है। अच्छा, वीज़ों के मुतल्लिक ये है जी कि अच्छी खबर कि इस वक्त पाकिस्तान में पहले होता था कि किसी का वकाला नहीं बन रहा है या वीज़ा का कोई इशू आ रहा है या वीज़े रिजेक्ट हो रखे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वीज़े स्टैंप हो रहे हैं। कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, वकाला वगैरह भी बन रहा है। लेकिन हाँ, साए खास का जो वकाला है, मैंने पहले भी एक वीडियो में वाज़ा कर दिया था, तकरीबन 2500 के अराउंड 2500 रियाल के अराउंड में उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। और वीज़ा स्टैंप हो रखे हैं जी। एक गुड न्यूज़ है, अगर कोई भाई वीज़ा लेना चाह रहा है तो वो आप किसी से भी वीज़ा बाय कर सकते हैं, लेकिन बंदा आपका एतमाद वाला हो, ऐसा ना हो कि आपको धोखा दे दे। अच्छा, सेकंडली जो गुड न्यूज़ है इकामा से रिलेटेड, जो भाई ये बोल रहे थे कि भाई मेरा इकामा नहीं लग रहा है या इकामा तजदीद नहीं हो रहा है, तो भाई इकामे लगना शुरू हो चुके हैं। इकामा 3 माह का, 6 माह का आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, आप लगवा सकते हैं। अभी तो आपको पता है साए खास डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उनको भी ये सहूलत मिल गई है कि वो भी अपना इकामा चाहे 3 माह का तजदीद करवा सकते हैं। उसमें जो भाई साए खास के तौर पर अगर आज़ाद काम करते हैं तो उनको इस चीज़ से बेनिफिट है, फ़ायदा है। अच्छा, इसमें सॉरी, जो बैड न्यूज़ है जी उसके मतलब चलते हैं। मैं पहले वीज़ों के मतलब बता दूं, जो भाई पाकिस्तान से साए खास का वीज़ा बाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता साए खास आमल मंजली, आमल ज़रा या इससे रिलेटेड 1-2 महीने और हैं जो कि घरेलू डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर आते हैं, वो भी इनके इकामे सस्ते में ही बन रखे हैं, इनके इकामे महंगे नहीं हुए हैं। तो भाई ऐसे जो वर्कर हैं ऐसा वीज़ा लेना चाह रहे हैं, तो उनको ये है कि पाकिस्तान में नेविटिक टेस्ट, यानी कि आप अगर साए खास का वीज़ा बाय कर रखे हैं, पहले होता था कि मैं मिसाल के तौर पर कोई बंदा पाकिस्तान से साए का मोमी के तौर पर आ रहा है तो उसको साए का मोमी से लिहाज से पाकिस्तान में ड्राइविंग करके दिखानी पड़ती थी उसके हिसाब से, या लोडिंग अनलोडिंग के लिए उसको पाकिस्तान में उसके मुताबिक आपको वो चला कर दिखाना पड़ता था लोडर। और कोई बंदा मजदूर के तौर पर आ रहा है तो उससे वो मजदूरी के तौर पर एक कोई ना कोई चीज़ उठाकर देखते थे, उससे वही मामला की सूरत में वो टेस्ट होता था, नेविटिक टेस्ट। अभी साए खास के तौर पर वो पाकिस्तान में आपको करवाना पड़ेगा। उसमें आपको लाजिम है आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस हो और आप गाड़ी चलाना जानते हो, ताकि आप वहाँ पर गाड़ी चलाकर उनको दिखा सकें। वो टेस्ट भी पाकिस्तान में करवाना होगा। पहले साए खास के ऊपर वो नहीं था। अभी दूसरी इकामों से रिलेटेड ये है कि इकामों की जो फीस जो कि दूसरी ये है जी कि इकामों से रिलेटेड इकामों की फ़ीस के मतलब ये कहा जा रहा था कि फ़ीस कम होगी। इसमें भाई अभी तक कोई किसी किस्म की कमी देखने को नहीं मिली है। हाँ, जो कफ़ील हैं वो फीस, जो भी भाई इकामा इस वक्त लगवाना चाह रखा है उसकी जो फ़ीस है वो उसको बढ़ा कर ही बता रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप एक दफ़ा अपनी फ़ीस जवाज़ा जाकर खुद कन्फर्म करवा लें, उसके बाद तजदीद करवाएँ।